वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो लेक्चर की सीरीज चल रही है ये लीनियर अलजेब्रा टॉपिक की चल रही है। इसमें चैप्टर फर्स्ट चल रहा है हमारा वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के ऊपर अब तक मैं आपको 5 लेक्चर दे चुका हूं, 6 लेक्चर है आज ये। इससे पहले हम वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशंस, इन सब की बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सब स्पेस के लीनियर कॉम्बिनेशन की या फिर लीनियर सम की। तो चलिए पहले मैं आपको डिफाइन करता हूं कि लीनियर सम क्या होता है, उसके बाद फिर हम उसकी डेफिनेशन देंगे और देन उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो आप सपोज कीजिए कि V कोई वेक्टर स्पेस है और उसके दो सब स्पेस है W1 और W2। अब अगर आप एक सेट तैयार करें, एक ऐसा सेट जिसमें इसका वेक्टर प्लस इसका वेक्टर ये जाए, यानी कि इनके वेक्टर्स को पिक करें, एक वेक्टर इसका एक वेक्टर इसका, उनका सम करके उस सेट में डाल दें, तो सेट तैयार होगा। वो इन दोनों सब स्पेस का लीनियर सम कहलाएगा। दैट मींस अगर V कोई वेक्टर स्पेस है और इसके दो सब स्पेस हैं W1 और W2, अब अगर हम एक सेट प्रिपेयर करें, एक सेट तैयार करें जिसमें वेक्टर्स फिल हो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के, जहां अल्फा 1 W1 का मेंबर है या वेक्टर है, अल्फा 2 W2 का है। रैंडमली इसके वेक्टर्स पिक करते रहे, उनका सम करते रहे इसके वेक्टर्स के साथ और इस सेट में डालते रहे। सारे वेक्टर्स आप डाल दीजिए, जो सेट तैयार होगा ये इन दोनों सब स्पेस का लीनियर सम कहलाएगा और W1 प्लस W2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो लीनियर सम क्या हुआ? वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेस का एक ऐसा सेट जिसमें इन सब स्पेस के वेक्टर्स की सम पड़ी रहती है, सारी सम उसमें आ जाती है। यानी कि ये सेट कंसिस्ट करता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के सारे वेक्टर्स को, जहां अल्फा 1 W1 का है, अल्फा 2 W2 का है और डिनोट किया जाता है W1 प्लस W2 से। तो एग्जाम में लिखने के लिए इसकी डेफिनेशन कैसे तैयार होगी, आइए देखते हैं। डेफिनेशन के लिए पहले तो हमें एक वेक्टर स्पेस चाहिएगा। तो हम लिखेंगे इफ VF be any vector space over the field F। हमने एज्यूम कर लिया कि एक VF वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर। अब हमें सम, लीनियर सम डिफाइन करना है सब स्पेस का, तो दो सब स्पेस चाहिएंगे। लिखा and W1 W2 are any two subspaces of vector space VF। W1 W2 कोई भी दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस VF के। अब एक सेट जिसमें वेक्टर आए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के, जहां अल्फा 1 W1 का होगा, अल्फा 2 W2 का होगा, क्या कहलाएगा? लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस W1 एंड W2। तो हमने ये लिखा देन द सेट ऑफ सम्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 वेयर अल्फा 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2 is called linear sum of subspaces W1 and W2। तो एक सेट जिसमें अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के वेक्टर्स भरे होंगे, ये सेट लीनियर सम कहलाएगा W1 W2 का, डिनोटेड बाय W1 प्लस W2। डिनोट करेंगे इसे हम W1 प्लस W2 से। तो W1 प्लस W2 लीनियर सम बना क्या? एक सेट जिसमें वेक्टर्स फिल होंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के, अल्फा 1 W1 का, अल्फा 2 W2 का। दैट्स इट। इसे नोट कर लीजिए, आपके नोट्स के लिए भी अच्छा रहेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आ जाती है, डिफाइन करने के लिए आता है लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस को। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरम है हमारे पास लीनियर सम के ऊपर ही। थ्योरम क्या है कि अगर दो वेक्टर सब स्पेस हैं आपके पास किसी वेक्टर स्पेस VF के, W1 और W2, तो अभी हमने जो इनका लीनियर सम डिफाइन किया है W1 प्लस W2, ये अपने आप में एक सब स्पेस बनेगा वेक्टर स्पेस VF का ही। मीन दो सब स्पेस का लीनियर सम
सब स्पेस ही आया करता है। मोरओवर हम ये भी प्रूव करेंगे कि जो ये दो सब स्पेस का लीनियर सम सब स्पेस बना है, ये इनकी यूनियन से स्पैन होता है। यानी कि W1 W2 का जो लीनियर सम होगा W1 प्लस W2, ये W1 यूनियन W2 को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस भी होगा। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बना? इफ W1 and W2 are any two subspecies of a vector space VF, कि अगर W1 W2 कोई भी दो सब स्पेस हो वेक्टर स्पेस VF के, तब W1 प्लस W2 सब स्पेस होगा VF का, पहला पार्ट है। फिर आगे शो करना है कि जो सब स्पेस होगा ये W1 प्लस W2 ये इनकी यूनियन से स्पैन होगा, यानी कि इनकी यूनियन को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस भी होगा। चलिए प्रूव करते हैं। पहले हम जाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। वेल वी हैव, तो भैया पहले तो हम बताएंगे कि W1 प्लस W2 जो सेट है वो है क्या। ये सेट है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के वेक्टर्स का, जहां अल्फा 1 W1 का है, अल्फा 2 W2 का है। अब हमें इसे सब स्पेस दिखाना है, तो किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कैसे शो करते हैं? जिसे सब स्पेस दिखाना है उसको दो वेक्टर्स मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। फिर लेफ्ट के दो स्केलर्स लेते हैं, ए और बी। क्या शो करते हैं कि ए अल्फा प्लस बी बीटा उससे बिलोंग करता है। तो मैं इसके दो वेक्टर्स मान लेता हूं, अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2। सेट की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से की जाए, ये अलग दिखाई दे, वेक्टर अलग दिखाई दे, आपके एलिमेंट अलग शो हो छोटे लेटर में, और जो सेट की नोटेशन है वो बड़े लेटर्स में जाए। तो हमने सेट के दो वेक्टर मान लिए जिसे सब स्पेस दिखाना है, अल्फा और बीटा। देन अब भैया इस सेट में कोई भी वेक्टर आता कब है? W1 प्लस W2 में, जब वो सम रहा हो W1 के वेक्टर का और W2 के वेक्टर का। तो अगर अल्फा इसका मेंबर है W1 प्लस W2 का, तो मैं कह सकता हूं देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 इन W1 एंड अल्फा 2 इन W2 such that कि अल्फा रहा हो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तभी तो W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा ये, जब W1 और W2 के वेक्टर की सम रहा होगा। ऐसे ही बीटा भी W1 प्लस W2 सेट का मेंबर है, तो बीटा के लिए कोई वेक्टर बीटा 1 रहा होगा W1 में और बीटा 2 रहा होगा W2 में, सच दैट कि बीटा रहा होगा बीटा 1 प्लस बीटा 2। भाई तो शर्त है, कंडीशन है कि कोई भी वेक्टर W1 प्लस W2 से तभी बिलोंग करेगा जब वो W1 और W2 के वेक्टर की सम रहा होगा। तो अगर अल्फा W1 प्लस W2 का वेक्टर है तो W1 में एक वेक्टर रहा होगा अल्फा 1, W2 में वेक्टर रहा होगा अल्फा 2, ऐसा कि इन दोनों को सम करके अल्फा बना हो। ऐसे ही बीटा अगर बिलोंग करता है W1 प्लस W2 से, तो एक वेक्टर बीटा 1 श्योर रहा होगा W1 के अंदर और बीटा 2 वेक्टर रहा होगा W2 के अंदर, कि बीटा 1 बीटा 2 को सम करके बीटा बना होगा। नाउ अब फिर लेफ्ट कोई भी उसके ले लेते हैं, ए और बी। देन हमें क्या शो करना होगा कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी W1 प्लस W2 का वेक्टर है। अगर हुआ तो ये सब स्पेस है, ये बात शो हो जाएगी। भाई हमें सब स्पेस तो शो करना है,
W1 प्लस W2 को। तो W1 प्लस W2 सब स्पेस तभी बनेगा जब इसके किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा बीटा के लिए, फिर F के दो स्केलर्स A और B के लिए A अल्फा प्लस B बीटा इससे ही बिलोंग करता है। A अल्फा क्या था? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस B बीटा क्या है? बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो A अल्फा प्लस B बीटा वेक्टर क्या बना? A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 एक साथ कर लिए। ऐसे ही A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 को एक साथ रखा टुगेदर। तब सिंस W1 and W2 are subspaces, so for all AB belongs to field F, alpha 1 beta 1 belonging to W1 क्या इंप्लाई करेगा? A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 belongs to W1। ऐसे ही W2 भी सब स्पेस है, तो फील्ड के किन्हीं भी दो स्केलर्स A और B के लिए और W2 के किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा 2 बीटा 2 के लिए A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 W2 का वेक्टर होगा। वे सब स्पेस है ही। ये वेक्टर किसका? W1 का। ये वेक्टर किसका? W2 का। W1 का वेक्टर प्लस W2 का वेक्टर। A अल्फा प्लस B बीटा किस फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ? वेक्टर ऑफ W1 प्लस वेक्टर ऑफ W2। तो ये कहां होना चाहिए? W1 प्लस W2 में। तो फील्ड के किन्हीं भी दो स्केलर्स A और B के लिए अल्फा किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा बीटा ऑफ W1 प्लस W2 के लिए A अल्फा प्लस B बीटा इससे ही बिलोंग करता है। ऐसा है तो W1 प्लस W2 सब स्पेस बनने की कंडीशन पूरी कर जाता है। क्या बन गया? इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमें शो करना है कि W1 प्लस W2 जो सब स्पेस शो हो चुका है, ये स्पैन होता है या कहें जनरेट होता है W1 यूनियन W2 से। तो आपको बता दूं, एक बार रिकॉल करा दूं कि कोई भी सब स्पेस किसी सेट से स्पैन तब होता है जब ये उसे कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस रहा हो। मीन एस तो सबसेट हो ही W का, और जो भी सब स्पेस U S को कंटेन करे वही सब स्पेस W को भी कंटेन करे। ये नेसेसरी कंडीशन हो। ऐसा हो तो हम कहेंगे कि W S को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। कब? जब S कंटेन होता हो W में, और W हर उस सब स्पेस में कंटेन होता हो जिसमें S कंटेन होता है। ऐसा है तो S स्पैन हो जाता है, W स्पैन हो जाता है S से, या फिर लीनियर स्पैन ऑफ S W हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ सेकंड। क्या शो करना है कि W1 प्लस W2 स्पैन हो रहा है W1 यूनियन W2 से। तो ये स्पैन कब होगा? जब ये इसे कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा। तो मैं पहले प्रूफ करूंगा कि W1 प्लस W2 कंटेन करता है W1 यूनियन W2 को, फिर दिखाऊंगा कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो इसे कंटेन करता है। यानी कि कोई और सब स्पेस U अगर इसे कंटेन करता है तो वो इसे भी कंटेन कर लेता है। तो चलिए, वी हैव, पहले एज्यूम कर लेते हैं
कि अल्फा 1 कोई एक वेक्टर है W1 का, देन अल्फा 1 को आप ऐसे लिख पाओगे अल्फा 1 प्लस 0 वेक्टर। अब ध्यान से समझना इस बात को, W2 सब स्पेस है तो उसमें 0 वेक्टर कंपलसरी है, रहा होगा। W1 का वेक्टर प्लस W2 का वेक्टर, कहां होना चाहिए ये वेक्टर? W1 प्लस W2 के अंदर। तो W1 का आप जो भी वेक्टर लेंगे वो W1 प्लस W2 के अंदर है। ऐसा है तो W1 सबसेट हो जाता है W1 प्लस W2 का। अगेन अब आप मानिए अल्फा 2 कोई एक वेक्टर है W2 सब स्पेस का, देन हम अल्फा 2 को ऐसे लिख पाएंगे 0 वेक्टर प्लस अल्फा 2। अब फिर से W1 भी तो सब स्पेस है तो 0 वेक्टर W1 में रहा होगा, तो W1 का वेक्टर प्लस W2 का वेक्टर कहां होना चाहिए ये वेक्टर? W1 प्लस W2 में। तो W2 सब स्पेस का हर एक वेक्टर इसमें बिलोंग करता है, इसका हर एक वेक्टर उसमें है। तो क्या इंप्लाई होता है कि W2 सबसेट है W1 प्लस W2 का। तो अब देखिएगा W1 के सारे एलिमेंट W1 प्लस W2 में, W2 के भी सारे एलिमेंट W1 प्लस W2 में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भैया इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें है, तो इनकी यूनियन के एलिमेंट इसमें होंगे नहीं होंगे? श्योर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। चलिए ये तो शो हो गया कि W1 यूनियन W2 इसका सबसेट है। अब मैं शो करूंगा कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो इसे कंटेन करता है, यानी कि अगर कोई और सब स्पेस U ऐसा आ जाए सॉरी जो W1 यूनियन W2 को कंटेन करता हो, तो यही सब स्पेस W1 प्लस W2 को भी कंटेन कर लेगा। तो मैं आगे मान लेता हूं लेट U be any subspace of V containing W1 union W2। U कोई भी सब स्पेस मान लिया हमने जो W1 यूनियन W2 को कंटेन करता है। नाउ लेट अब आप कोई भी वेक्टर मानिए अल्फा बी एनी वेक्टर ऑफ W1 प्लस W2, देन तो अल्फा किस फॉर्म का रहा होगा? W1 का वेक्टर प्लस W2 का वेक्टर, जहां अल्फा 1 W1 का होगा और अल्फा 2 W2 का। well since W1 यूनियन W2 सबसेट ऑफ U है, सो तो W1 W2 के सारे वेक्टर्स U में होने चाहिए। तो अल्फा 1 किसका वेक्टर है भैया? W1 का। अल्फा 2 किसका वेक्टर है? W2 का। W1 W2 के सारे वेक्टर्स तो U के अंदर है, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 U के वेक्टर हुए। सिंस U इज ए सब स्पेस, अब U तो सब स्पेस है अपने आप में, सो अल्फा 1 अल्फा 2 अगर U से बिलोंग करते हैं तो इनका सम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी U से बिलोंग करेगा। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या वेक्टर है? अल्फा। अल्फा किससे बिलोंग कर गया? U से। अल्फा था किसका वेक्टर? W1 प्लस W2 का।
तो अब आप इसका जो भी वेक्टर चूज करते हो, जो भी वेक्टर चूज करोगे उसे u कंटेन कर लेगा। इसका हर एक वेक्टर u में है। सो w1 प्लस w2 सबसेट ऑफ u। तो जो भी सब स्पेस w1 यूनियन w2 को कंटेन करता है, हम देख पा रहे हैं वो w1 प्लस w2 को भी कंटेन कर लेता है। ऐसा है तो w1 प्लस w2 इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस containing w1 union w2, that is w1 plus w2 is stand by w1 union w2। अब अगर आपको इस थ्योरम के प्रूफ में कहीं पे कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। तो अब मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।